पंचग्रामपुर गांव में चुड़ैल चंपा का खौफ हर तरफ फैला हुआ था। लोग देर शाम तक अपने घरों में छिप जाते। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में शांति छाई हुई थी। चंदन, जो गांव का एक उत्साही युवक था, रमा काकी से बात कर रहा था। रमा काकी, कुछ दिनों से तो गांव में शांति है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने हमारी चुड़ैल को वश में कर लिया हो? हाँ रे चंदन, मैंने भी सुना है कि वो अब गांव में नहीं दिखती। लेकिन मुझे लगता है ये शांति बहुत दिनों तक नहीं टिकेगी। असल में गांव की चुड़ैल चंपा गहरी नींद में थी। 15 दिनों बाद जब उसकी नींद टूटी तो उसने महसूस किया कि गांव के लोग अब उससे डरते नहीं थे। इस बीच एक और चुड़ैल, शीला, जो शहर की थी, गांव में आ चुकी थी। चंपा अपने पुराने डर को फिर से कायम करने निकली। तभी उसका सामना शीला से हुआ। अरे, तू कौन है और मेरे गांव में क्या कर रही है? मैं ठहरी शहर की चुड़ैल, अपने भटकते जीवन से ऊबकर यहाँ आ गई हूँ। वैसे तेरी हालत देखकर लग रहा है कि तू इसी गांव की है। ये फटे कपड़े, उलझे बाल और ये दांत। बकवास मत कर। इस गांव में सिर्फ चंपा का खौफ चलता है, समझी? यहां से चली जा। तू मुझे डरा रही है? अरे, तेरे गांव वाले अब तुझसे डरते नहीं। वे कहते हैं कि तू पुरानी चुड़ैल है और तेरा वक्त खत्म हो गया। अब इस गांव में मैं राज करूंगी। शीला की बातें सुनकर चंपा को गुस्सा आ गया। लेकिन शीला बिना डरे वहां से गायब हो गई। चंपा को समझ नहीं आया कि इस नई चुड़ैल से कैसे निपटे। अगली रात चंपा ने शीला को ढूंढ निकाला। इस बार दोनों ने एक दूसरे के अतीत की बात की। तू यहां क्यों आई है? शहर में क्या तुझे चैन नहीं मिला? शहर में सब मतलब के रिश्ते हैं। वहां कोई किसी की मदद नहीं करता। मैं कैंसर से मरी। इलाज के लिए पैसे थे, पर कोई साथ नहीं था। मरने के बाद भी मैं अकेली भटक रही थी। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। मेरी मौत भी कम दुखद नहीं थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। शराब पीकर अपना गम मिटाने की कोशिश की और इस लत ने मुझे मार डाला। दोनों अपनी अपनी कहानियां सुनाकर भावुक हो गईं। इसके बाद दोनों ने गांव और शहर के तौर तरीकों को बदलने का फैसला किया। अब गांव की चुड़ैल चंपा ने शहर की जिंदगी जीने का फैसला किया और शीला ने गांव की सादगी को अपनाने का। और मैं गांव की साड़ी पहनकर खेतों में घूमूंगी और मैं मौज करूंगी। आखिर शांति यही है। गांव के लोग दोनों चुड़ैलों की नई जिंदगी को देखकर चौंक गए। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि जब तक ये चुड़ैलें नुकसान न पहुंचाएं, तब तक उन्हें रहने दिया जाए। अब गांव और शहर की चुड़ैलें साथ में रहती थी। दोनों ने अपने अपने तरीके बदल लिए। गांव वाले भी उनके साथ रहकर उनकी नई जिंदगी को अपनाने लगे। रमा काकी, अब तो ये दोनों चुड़ैलें भी सुधर गईं। लगता है हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ रे चंदन, मैंने भी सुना है कि वो अब गांव में नहीं दिखती। लेकिन मुझे लगता है ये शांति बहुत दिनों तक नहीं टिकेगी। चंपा और शीला, जो कभी डर और खौफ का कारण थी, अब अपनी दोस्ती और बदलाव की मिसाल बन गईं।